नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारा संज्ञा प्रकरण चल रहा है और आज हम आपको बताने वाले हैं संज्ञा के बारे में, यानी कि इत संज्ञा हम आपको आज टॉपिक बताने वाले हैं। कंप्लीट इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। आपको पता है कि जैसे सेकंड ग्रेड की हम बात करें तो इसमें आपकी इत संज्ञा है, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, ठीक है। इसके बाद में पद संज्ञा, ये आपके संज्ञा के टॉपिक उसमें दिए हुए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको सबको सेपरेट बताऊंगा क्योंकि इनमें से प्रश्न आता है। आपका जो संज्ञा प्रकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 7-8 प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें एक एक बिंदु को लेकर के चल रहा हूँ जिससे कि आपका कोई सवाल गलत नहीं हो। तो आज हम आपको इत संज्ञा के विषय में पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इत संज्ञा, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा इत संज्ञा। इत संज्ञा के विषय में जो भी इसमें आपके फैक्ट रहेंगे, जो भी मैटर रहेगा, वो सारा का सारा इसी में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। अलग से कहीं से भी देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इत संज्ञा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम जानते हैं कि इत संज्ञा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है व्याकरण के अंदर। जैसा कि हमने लिख दिया यहाँ पर कि इत संज्ञा व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा मानी जाती है। आप इत संज्ञा के बारे में पहले से परिचित होंगे। आगे लिखा है कि किसी धातु या किसी प्रत्यय में किसी वर्ण का लोप हो जाता है, इसी को हम इत संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी धातु है या कोई प्रत्यय है, जब उस प्रत्यय में से या किसी धातु में से किसी वर्ण का हम लोप कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इत संज्ञा। क्या कहेंगे? इत संज्ञा। मैं अभी उदाहरण देके आपको समझाऊंगा, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। इत संज्ञा के बाद में उस इत संज्ञक वर्ण की अदर्शनम लोपः सूत्र से लोप संज्ञा होकर के तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। ये एक प्रोसेस रहती है। तो इसमें जो प्रोसेस रहती है उसको मैंने यहाँ समझाया, देखिए आप इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले जो वर्ण है हमारा, उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। क्या होगी? इत संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने लिखा इत संज्ञा, इत संज्ञा के बाद में उसकी लोप संज्ञा होगी। अब लोप संज्ञा होगी आपकी अदर्शनम लोपः से। अदर्शनम लोपः सूत्र क्या कहता है, मैं इसको अलग से स्पष्ट कर रहा हूँ आगे। अदर्शनम कहता है कि जो अदर्शन होता है जिसका, यानी कि जो दिख नहीं रहा है, दृष्ट का जो अभाव है, उसको हम अदर्शन कहते हैं। जो विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा है, उसकी हम लोप संज्ञा करते हैं। और लोप संज्ञा करने के बाद में तस्य लोप से उसका लोप कर देते हैं, ठीक है, वो वहां आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रोसेस है आपकी। इत संज्ञा हो जाएगी, फिर लोप संज्ञा हो जाएगी, फिर आपका लोप कर दिया जाएगा, मतलब उस वर्ण का लोप कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस होती है हमारी इत संज्ञा के अंदर। अब यदि मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई इत संज्ञा क्यों करते हैं हम, इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। इत संज्ञा का प्रयोजन, इत संज्ञा का कोई एक प्रयोजन नहीं है, इत संज्ञा के कई प्रयोजन हमारे सामने आएंगे। हम जानते हैं कि जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उन सब का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है संस्कृत व्याकरण के अंदर, ठीक है। मैं इसको अलग से प्रयोजन टॉपिक डाल के बताऊंगा इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है। तो पहले हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि जो इत संज्ञा है वो हमारी प्रमुख संज्ञा मानी जाती है। किसी भी धातु या प्रत्यय में जब किसी वर्ण का हम लोप कर देते हैं या लोप हो जाता है तो उसको हम इत संज्ञा कहते हैं। इत संज्ञा के बाद में उसके हम अदर्शम लोपा सूत्र से उसकी लोप संज्ञा करते हैं। उसके बाद में तस्य लोपा सूत्र से इत संज्ञक जो वर्ण है जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इत संज्ञा कैसे करते हैं, किसकी करते हैं। ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसमें, क्योंकि हमारे व्याकरण शास्त्र के अंदर इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं टोटल, कोई एक सूत्र नहीं है। 6 सूत्र काम करते हैं और एक वार्तिक है। ये सब मिलाकर के इत संज्ञा के बारे में बताएंगे। तो मैं पूरा टॉपिक इसमें क्लियर करूंगा, वो सारे के सारे सूत्र मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें जो विशेष है, हम डायरेक्ट सूत्र पर पहुंचने से पहले इसमें कुछ फैक्ट विशेष हैं, उनको हम जान लेते हैं। उसके बाद में हम इसके जो मेन सूत्र हैं 6 सूत्र, उन पर चलेंगे। तो देखिए क्या विशेष है, एक बार यहाँ आप जान लो। एक तो हमने अभी आपको एक सूत्र बताया था, अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है, तो अदर्शनम लोप है जो हमने कहा है, अदर्शन क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। और लोप आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए अदर्शनम लोप है सूत्र है, इसको हम कहते हैं लोप संज्ञा विधायक सूत्र। मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपका जवाब होगा अदर्शनम लोप है। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है दोस्तों।
ठीक है। अब यहां पर अदर्शन का क्या मतलब है, अदर्शन, ठीक है। अदर्शन का आप देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं ने दर्शनम अदर्शनम, नए तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी कि जो जिसका दर्शन नहीं है वो अदर्शन है, जो सत्य नहीं है वो असत्य है, जो दर्शन नहीं है वो अदर्शन है, इस तरह से। तो यहां लिखा है दृष्ट का अभाव, दृष्टस्य अभावः कहलाएगा अदर्शन। ये प्रश्न भी बन सकता है आपका सूत्र के आधार पर, कहा जा सकता है कि अदर्शनम किम भवति, तो आपको जवाब में ध्यान रखना होगा दृष्ट का अभाव, दृष्टस्य अभावः जो होता है उसको कहेंगे अदर्शनम, ठीक है। अब इस सूत्र का अर्थ देखिए दोस्तों क्या हुआ। सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि जो विद्यमान होने पर भी सुनाई या दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है, अर्थात उसको हम लोप कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको लोप नाम देंगे। संज्ञा का मतलब नाम ही तो होता है, उसका नाम हम रखेंगे लोप, तो उसको हम लोप संज्ञा करते हैं। किसको, जो विद्यमान होने पर भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, यानी जो विद्यमान तो है लेकिन दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके हम करेंगे क्या, लोप संज्ञा करेंगे उसकी। जैसे मान लो कि हमारे सामने एक प्रत्यय लगाया हमने, जैसे हमने राम शब्द लिखा और इस राम शब्द में हमने लगाया सु प्रत्यय। कौन सा लगाया, सु प्रत्यय लगा दिया, ठीक। अब इसमें सु प्रत्यय के अंदर जो ऊ दिखाई दे रहा है ये हमारा काम नहीं आता है, तो इसकी हम क्या करेंगे, इत संज्ञा करेंगे। इसकी इत संज्ञा करने के बाद में हम इसका लोप कर देंगे, ठीक है। लोप संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे तो हम हमारे लिए सिर्फ राम प्लस से ऐसा ही बचेगा। फिर से का हम रे कर लेंगे, फिर रे का हम विसर्ग कर लेंगे, तब हमारा रूप बनेगा राम है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर राम है बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो सु था उस सु में से ऊ चला गया, अब ऊ का लोप हो गया आपके का। अब ऊ का जो लोप हुआ है उसके लिए कहेंगे कि जो विद्यमान होने पर भी, अब विद्यमान तो है वो, अरे वो सु तो है, इसमें सु है तभी तो विसर्ग हुआ है, यदि सु नहीं होता तो राम है ऐसा कैसे बनता, विसर्ग कहां से आया वो बताइए। उसके गुण विद्यमान हैं, उसका धर्म विद्यमान है अभी यहाँ पर। तो जो विद्यमान होने पर दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है ऊ, ठीक है, और दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे लोप संज्ञा होगी उसकी। और लोप संज्ञा होने के बाद में हम उसका लोप कर देते हैं, तो तस्य लोपा से उसका लोप कर देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र अलग होगा, क्योंकि ऊ की इत संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा अलग है, उपदेश जनुनाशिक इत, ठीक है। ऐसे वो हम अलग बताएंगे बात। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा अदर्शनम लोपः सूत्र। अब आगे एक सूत्र और है, जैसे हमने कहा कि भाई सबसे पहले इत संज्ञा करिए, इत संज्ञा के बाद में आपको क्या करना है, लोप संज्ञा करनी है, लोप संज्ञा के बाद में आपको लोप करना होगा। तो लोप करने के लिए यहां पर आपके लिए एक सूत्र याद रखना है, तस्य लोप है। तो अगला सूत्र आपको समझना है तस्य लोप है। तस्य लोपे का मतलब है कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जिसकी भी हमने इत संज्ञा की, जैसे हमने सु में से ऊ की इत संज्ञा की तो ऊ का लोप हो जाएगा, वहां केवल से दिखाई देगा। ऐसे जैसे हमने मान लो तिप है, तिप में से पे की इत संज्ञा कर दी, तो पे की इत संज्ञा कर दी ना, तो इस पे का लोप हो जाएगा आपका, इस पे का लोप हो जाएगा तो केवल ती बचेगा। अब ती को आप पठ में जोड़िए तो पठती पठत ऐसे रूप बनाते ना हम, तो इसी तरह रूप बनता है वो। क्लियर है। अब चलिए आगे। तो यहां तक आपको समझ में आया कि हम किस तरह से लोप संज्ञा करते हैं, उसके बाद में उसका लोप कर दिया जाता है। अब हम इत संज्ञा के प्रयोजन आपको बता रहे हैं कि जो हम इत संज्ञा कर रहे हैं उसका क्या प्रयोजन है। तो चलिए देखते हैं उसके प्रयोजन। हम आपको ये तो बता ही चुके हैं मित्रों कि हर संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य ही होता है। संस्कृत में लिखा रहता है कि या संज्ञा सा सा फलवती भवती, जो जो संज्ञा है वो फलवती है, फलवान है, कोई ना कोई उसका फल अवश्य है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य अवश्य है, तभी जाकर के वो संज्ञा की गई है। कोई भी व्यर्थ नहीं कर, कोई भी संज्ञा व्यर्थ नहीं है। यदि व्यर्थ होती तो क्यों करते उस संज्ञा को भी। चलिए इत संज्ञा के प्रयोजन। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। एक बात तो ये
इत संज्ञक जो वर्ण है हमारा उसका लोप हो जाएगा। जैसे हमने अभी उदाहरण बताया तिप, तिप में से पे का लोप हो गया, सु, सु में से उ का लोप हो गया। इसी तरह से सिप है, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे ऐसे, तो उनमें से उसका लोप हो जाएगा उस वर्ण का जिसकी इत संज्ञा हुई है। तो इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाना एक बात। इसके बाद में कह रहे हैं कि कित, पित और टित आदि इत संज्ञक समुदाय का निर्माण होता है, जिससे समुदाय विशेष को एक साथ एक कार्य करना संभव हो जाता है। व्याकरण संक्षिप्त हो जाता है, यानी कि हमारा जो व्याकरण शास्त्र है वो इससे संक्षिप्त हो जाता है, लघु हो जाता है, उसमें बहुत शॉर्ट काम हो जाता है। कैसे हो जाता है सुनिए। जैसे हमने अभी कहा कि कित, पित, टित आदि इत संज्ञक समुदाय का निर्माण हो जाता है, यानी कि आप जिस वर्ण की इत संज्ञा कर रहे हो उसमें आप इत जोड़ दीजिए, ठीक है, उसका नामकरण हो जाएगा। जैसे मान लो आपने कहीं पर पे की इत संज्ञा की, जैसे अभी हमने आपको तिप बताया था, अब तिप में हमने पे की इत संज्ञा कर दी थी, तो पे चला गया, इत संज्ञा होके लोप हो गया उसका, इस पे का। अब यहां पर जो ती बच गया, अब इसको हम क्या कहेंगे, तो इसके लिए नाम रखेंगे आप यहां पर, एक तो इत जोड़ेंगे, इत, ठीक है। अब किसकी इत संज्ञा करी, यानी पे की, तो पे में आप इत जोड़ दो तो इसका नाम हो जाएगा पित। क्या हो जाएगा, पित। यदि कै की इत संज्ञा होती तो नाम हो जाता कित, यदि टे की इत संज्ञा होती तो नाम हो जाता टित। ऐसे आप नामकरण करेंगे, समझ गए, ऐसे आप कोई भी नामकरण कर सकते हैं, ऐसे समझे बात को। यहां पर हमने लिखा है, देखिए कित, कित का मतलब हुआ कि के और इत, यानी कि कै की इत संज्ञा हुई है, इसलिए हमने इसमें इत जोड़ दिया कै में, तो नाम हो जाएगा कित। अब कित मान करके हम बहुत सारे काम करेंगे, जहां जहां पर कित होगा उन सभी को एक काम कर दिया जाएगा। तो एक पूरी की पूरी एक फैमिली हो गई, एक समुदाय बना लिया इनका, कित नाम का एक पूरा समूह हो गया, बहुत बड़ा समूह, जिसके अंदर जैसे मान लो उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है, जैसे त्वा प्रत्यय है, त प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, तिन प्रत्यय है। अब इन सभी में कै की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, इन सब का नाम हो जाएगा कि ये कित हैं, क्योंकि कै की इत संज्ञा हुई तो कै में इत जोड़ा, नाम हो गया कित। अब जहां जहां पर कित होगा वहां वहां पर काम होगा विशेष, तो जो कित है वहां पर गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। एक तो ये बात यहां क्लियर हो जाती है भैया कि जहां जहां पर कित होगा पूरे व्याकरण शास्त्र में, कित का मतलब जहां पर कै की इत संज्ञा हो रही है, जहां कित का प्रसंग आएगा वहां सभी जगह पर आप गुण वृद्धि नहीं करोगे, यानी गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा। अब बताइए ये कितनी बड़ी बात हमारे लिए हो गई, कितना शॉर्ट काम हो गया व्याकरण शास्त्र के अंदर। हमें अलग अलग जाकर के ये बात बतानी पड़ती, लेकिन अब हमने केवल एक समुदाय बना लिया कित नाम का, वहां सब जगह ये काम अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह पित है, तो पित में आपको ध्यान रखना है कि पे की इत संज्ञा होने पर ही उसका नाम पित होगा, ठीक है। तो यहां जैसे कि ल्यप है, क्यप है, सुप है, टाप है, तिप है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय आपको मिल जाएंगे जहां पर पे की इत संज्ञा हो जाती है, तो नाम हो जाएगा पित, कित, टित। इस तरह से नामकरण इनका हो जाता है, ठीक है। बात आपको समझ में आई कि इत संज्ञा के प्रयोजन क्या हैं। अब देखो यहां तक समझने के बाद में आगे एक शब्द आता है अनुबंध। कई बार लिखा रहता है कि अनुबंध लोप कर दिया। अब वो अनुबंध होता क्या है वो भी तो समझ में आना चाहिए आपको। अनुबंध लोप कर दिया ये तो आपने सुना है, लेकिन अनुबंध होता क्या है। संस्कृत व्याकरण में अनुबंध नाम आपको कहीं मिल सकता है, एग्जाम में आ सकता है, तो अनुबंध क्या है ये समझ में आना चाहिए। इसके लिए देखिए मैंने स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि किसी धातु या प्रत्यय के आदि या अंत में लगने वाले वर्ण जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए जोड़े गए हैं उनको हम अनुबंध कहते हैं। अनुबंध कहते हैं यानी कि कोई धातु है या कोई प्रत्यय है, उस धातु या प्रत्यय के या तो प्रारंभ में या अंत में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो एक्स्ट्रा लगे हुए होते हैं, जो कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए जोड़े जाते हैं।
हालांकि जब हम उस धातु या प्रत्यय को काम में ले रहे होते हैं तो उस समय उनको हटा दिया जाता है इत संज्ञा करके। लेकिन हमने कहा कि उनका एक विशेष प्रयोजन होता है, वो प्रयोजन पूरा करने के लिए ही उनको हम उसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। जैसे हमने बताया कि कित यहाँ रहेगा, जहाँ जहाँ पर कित होगा वहाँ गुण वृद्धि नहीं होगी, ये हमारा प्रयोजन हो गया। ऐसे जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ पर देखो, तवतु प्रत्यय है, एक तवतु प्रत्यय है, एक अब तवतु जो प्रत्यय है हमारा, इसमें से आपका तवत शेष रहता है, तवत, इसमें से कै की इत संज्ञा होकर के कै का लोप हो जाता है। उसके बाद में तवतु में जो ऊ दिख रहा है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा होके लोप हो जाएगा। यहाँ पर दो वर्णों की इत संज्ञा हुई है, एक तो आपकी कै की हो रही है, इसके अलावा एक ऊ की हो रही है। अब दोनों का इत संज्ञा के बाद में लोप हो जाता है। अब देखो यहाँ इसके दो नाम होंगे, एक तो कित भी कहलाएगा ये, ठीक है, और एक उदित भी कहलाएगा, क्योंकि ऊ की इत संज्ञा हुई है तो उदित भी है ये और कित भी है। अब उदित को मान करके जो काम हो रहे हैं वो सब यहां भी होने लगेंगे और कित को मान के जो जो काम हो रहे हैं वो यहां भी होने लगेंगे, क्योंकि ये कित भी तो है। तो देखिए हमने आपको अभी बताया कि जो कित होगा वो किंगति च सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध करता है, यानी कि वहां गुण वृद्धि का काम नहीं होगा ऐसे। और ऊ की संज्ञा होने से एक सूत्र है उगितश्च, उगितश्च सूत्र स्त्रीलिंग में ङी प्रत्यय करता है, यानी ङी प्रत्यय यहां पर संभव हो सकेगा, तभी बनेगा पठितवती, खादितवती, हसितवती, गतवती, इस तरह के रूप तभी संभव हो सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा रूप। तो ऐसे करके आप यहां समझ चुके हैं कि यहां पर अनुबंध क्या होता है और किस तरह से लोप किया जाता है और इनका क्या प्रयोजन होता है। तो अब तक मित्रों यहां पर मैंने एक सामान्य सी जानकारी दी है इत संज्ञा को लेकर के। इत संज्ञा के प्रसंग में जो सामान्य कुछ बातें थी उनको हमने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, उस पर चलते हैं। इत संज्ञा, इत संज्ञा के हमारे व्याकरण शास्त्र के अंदर कुल 6 सूत्र चलते हैं दोस्तों। देखिए स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको, जहां पर आपको 6 सूत्रों को आपको बताएंगे, उनकी संख्या बताएंगे, कहां पर स्थित हैं वो पाणिनीय हमारे इस व्याकरण के अंदर। देखिए एक बार थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अब हम मेन टॉपिक पे चल रहे हैं दोस्तों। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इत संज्ञा विधायक 6 सूत्र हैं टोटल। कितने सूत्र हैं? 6, जो कि इत संज्ञा करेंगे। इनके अलावा आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक वार्तिक और हम इसमें बता देंगे साथ में ही, ठीक है। देखिए क्या वार्तिक, तो वार्तिक वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब ये हम 6 सूत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद में वार्तिक भी बता दूंगा। उसके बाद आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो भी प्रश्न आएगा, चाहे वो रीट में आए, चाहे वो सेकंड ग्रेड में आए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आए, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको, ठीक है। और समझ में भी आ जाएगा, बहुत ही सरल तरीका है समझाने का यहाँ पर। देखिए तो सबसे पहले आप एक बार सूत्रों को पढ़ लेते हैं भी, कौन कौन से सूत्र हैं, वो 6 सूत्र कौन से हैं, याद रखना है आपको। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र कौन से हैं। यदि आपको पूछा जाए किसी के द्वारा कि बताइए इत संज्ञा करने वाले कौन से सूत्र हैं, तो ये 6 के 6 नाम याद रहने चाहिए आपको। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इनके पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी तैयारी में दम माना जाएगा, इसलिए इनको समझो। देखिए उपदेशे जनुनाशिक इत, उपदेशे जनुनाशिक इत, ये तो हमारा पहला सूत्र है। इसकी जो हमारी लोकेशन है वो है 1 3 2, 1 3 2, ठीक है। ये हमारी लोकेशन है इसकी, ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। ऐसे यानी कि पहला अध्याय है, उसमें तीसरा पाद है और 2 नंबर का सूत्र है, ऐसे आपको समझना है। इसके बाद में दूसरा है हलंत्यम 1 3 3, उसके बाद में है आदेरई टूडव है, आदेरई टूडव है, उसके बाद में शह प्रत्यस्य है, उसके बाद में लशक्व तद्धिते है, उसके बाद में लास्ट है चूटू, कितना छोटा सा है चूटू, चूटू, ठीक है। और सामने कोष्टक में हमने इनकी लोकेशन लिखी है। पहली संख्या जो है वो अध्याय है, फिर दूसरे नंबर पे उसका पाद है और उसके बाद में सूत्र का क्रमांक है, कितने नंबर का सूत्र है। यानी अष्टाध्यायी में आपको पहले अध्याय में तीसरे पाद में
दूसरे नंबर का जो सूत्र मिलेगा वो मिलेगा उपदेशे जनुनाशिक इत, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे 6 सूत्र हैं मित्रों। इन 6 सूत्रों को दिमाग में अच्छे से कंठस्थ रखना। उपदेशे जनुनाशिक इत हलंत्यम आदिर टुडवः श प्रत्यस्य लशक्व तद्धिते चूटू, ऐसे याद रखो, इनको बार बार बोलो, इनको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं अर्थ सहित, व्याख्या सहित, पूरा का पूरा डिटेल से। चलिए, सबसे पहला सूत्र समझ रहे हैं हम, उपदेशे जनुनाशिक इत। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये सूत्र है, इसको हम पूरा डिटेल से समझते हैं। चलिए देखिए, पहला सूत्र है हमारा उपदेशे जनुनाशिक इत। अब देखो सूत्र में कौन कौन से शब्द छुपे हुए हैं, मैंने उनको यहां पर लिख दिया है। उपदेशे एक हमारा शब्द है, अच, अनुनासिक और इत, इसमें 4 हमारे शब्द हैं। इन चारों शब्दों को समझेंगे तो आपका सूत्र अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उपदेशे, उपदेशे का मतलब होता है उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक हैं, यानी जो अनुनासिक अच हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये जो सूत्र है हमारा, ये अनुनासिक जो अच हैं उनकी इत संज्ञा करता है। अनुनासिक अच, अच कैसे होने चाहिए? अच तो होने चाहिए, लेकिन वो भी कैसे हो? अनुनासिक वाले होने चाहिए, तभी ये सूत्र उनकी क्या करेगा भैया? इत संज्ञा करेगा। क्या करेगा? इत संज्ञा करेगा। बात क्लियर है? उपदेशे अच अनुनासिक इत। देखो इसका हम अर्थ देखते हैं। यहां पर इसका मैंने अर्थ लिखा है कि उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। बात समझ गए? उपदेश अवस्था में, आपका पहला प्रश्न यहीं से दिमाग में घूम रहा होगा कि उपदेश अवस्था क्या होती है। मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वर, जो अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक आप जानते ही हैं, हिंदी में जिस तरह से चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा संस्कृत में इसको हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक जो स्वर होगा उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। ठीक है, ऐसे स्वर चाहे कहीं पर भी हो, यानी कि जो स्वर है वो कहीं पर भी स्थित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मध्य में स्थित हो, चाहे वो बीच में स्थित हो, चाहे वो लास्ट में स्थित हो, चाहे वो प्रारंभ में स्थित हो, यानी कि कहीं पर भी हो, आदि मध्य और अंत कहीं पर भी स्थित हो, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से। क्लियर है? दोबारा सुन लो। उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। अब पहला हमारा जो प्रश्न दिमाग में आया वो ये आया कि भाई उपदेश क्या होता है। चलिए पहले इसी को क्लियर करते हैं। उपदेश क्या होता है? व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि का जो आद्य यानी कि प्रथम उच्चारण है उसे उपदेश कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे व्याकरण के जो प्रवर्तक हैं, 3 जो नाम हमने बताए हैं, इन्होंने जो प्रथम बार में प्रथम उच्चारण के रूप में जो कुछ भी कह दिया, चाहे वो धातु हो, चाहे वो सूत्र है, चाहे वो उणादि है, चाहे वो लिंगानुशासन है, चाहे वो आगम है, चाहे वो प्रत्यय है, चाहे वो आदेश है, जो कुछ भी इनके द्वारा कहा गया पहली बार में, ठीक है, प्रथम उच्चारण के रूप में जो कुछ भी इन्होंने कह दिया व्याकरण शास्त्र में, वो सब क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? उपदेश। बात समझ गए आप? उपदेश। इसी उपदेश को स्पष्ट करते हुए यहां पर एक श्लोक दिया गया है, उसमें इसी बात को स्पष्ट किया गया है। तो चलिए श्लोक के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। चलिए श्लोक का पाठ करते हैं। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशः प्रकीर्तिताः। देखिए, धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशः प्रकीर्तिताः। क्लियर? इसमें हम बता दें कि उपदेशों की संख्या कुल 9 है, यानी कि 9 उपदेश हैं। उपदेश जो है वो 9 तरह के हैं, ऐसे आप समझ लो यहां पर। यानी कि
पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी ने जो अपने शास्त्रों के अंदर जो कुछ प्रथम उच्चारण में कह दिया, जो पहली बार में उन्होंने कह दिया है, उसको क्या क्या कहा जाता है? उपदेश। संस्कृत में एक पंक्ति आपको मिलेगी, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम। इस तरह से प्रश्न आ सकता है, उपदेश और डैश डैश डैश, बताइए क्या आएगा? उपदेश आद्योच्चारणम। आद्य उच्चारण अर्थात जो प्रथम उच्चारण होता है उसको उपदेश कहते हैं, ये इसका मतलब हुआ दोस्तों। ठीक है, और उपदेशों की संख्या कितनी है? 9। 9 कैसे है? चलो मैं एक बार इसको झूम करके अच्छे से समझाता हूं आपको। इसमें 9 आपको मैं दिखाता हूं। चलिए देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। इसमें पहला है इसमें धातु, उसके बाद में है सूत्र, उसके बाद में है गणपाठ, उसके बाद में है उणादि पाठ, उसके बाद में है वाक्य, उसके बाद में है लिंगानुशासन। आप गिन लो, इनको टोटल 6 हो गए। उसके बाद में है आगम, उसके बाद में है प्रत्यय, उसके बाद में आदेश। तो इनके लिए, सबके लिए कहा गया कि उपदेशाः प्रकीर्तिताः, इनको क्या कहते हैं? उपदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उपदेश कहा जाता है। यानी कि इस उपदेश अवस्था के अनुनासिक स्वर की संज्ञा होती है, ये आपको समझना है। अनुनासिक जो स्वर होगा हमारा, अनुनासिक हमारा जो स्वर होगा, ठीक है, उसकी संज्ञा होगी। अब कौन सा? इस उपदेश अवस्था के, यानी जो उपदेश अवस्था के नाम यहां पर बताए हैं, इनमें से कोई भी स्थिति हो सकती है, चाहे वो धातु से संबंध रखता हो, सूत्र से, गणपाठ से, उणादि पाठ से, वाक्य से, लिंगानुशासन से, आगम से, प्रत्यय से, आदेश से, इनमें से किसी से भी संबंध रखने वाला हो, उस अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। एकदम सरल तरीका से बताया मैंने आपको, इसमें और कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है और कोई कठिन बात इसमें नहीं है, जहां तक हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कोई उपदेश क्या होता है। ठीक है, उपदेशों की संख्या टोटल 9 है, और ये जो सूत्र है आपका, वो कौन से आपके स्वर की संज्ञा करता है? अनुनासिक स्वर की। और कहां पर करता है? उपदेश अवस्था की, उपदेश अवस्था में करता है। उपदेश अवस्था क्या होती है? अभी हमने आपको बता दिया है कि व्याकरण के जो हमारे प्रवर्तक हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इनके द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया, पहली बार जो कुछ कहा गया, ठीक है, वो सूत्र के रूप में हो सकता है, धातु, गणपाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, इन सभी के रूप में जो कुछ भी कहा गया है, उसके अंदर जो आपका स्वर है अनुनासिक वाला, उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होगी। ऐसा यहां पर मतलब समझना है आपको। ठीक है, चलिए अब इसमें एक बात और समझनी है आपको। देखिए यहां पर मैंने लिखा है, ये लाइन आपको मिल सकती है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब समझ गए तो प्रश्न किसी भी रूप में आए आपका गलत नहीं होगा। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, इसका मतलब है कि पाणिनि के समय में संभवतः स्वरों में अनुनासिक और अनुनासिक में लेखन भेद किया जाता था। बात समझ रहे हैं? यानी कि पाणिनि के समय हम देखें, पाणिनि के समय की हम बात करें तो वहां पर अनुनासिक वर्ण, ठीक है, और एक बिना अनुनासिक वाला वर्ण, जैसे हमने लिखा है इस तरह से, एक तो इसमें हमने लिखा है अनुनासिक लगा करके और एक लिखा है बिना अनुनासिक वाला। तो इस तरह लेखन में भेद किया जाता था। इसके लिए कोई विशिष्ट चिन्ह होता होगा। कहां पर? पाणिनि के समय की बात कर रहे हैं, उस समय इस तरह का कोई चिन्ह होता होगा। लेकिन वर्तमान समय में इन दोनों के लेखन में कोई अंतर नहीं किया जाता है, एक ही तरह से लिखा जाता है, समान, कोई अंतर नहीं करते हम। अतः प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः के अनुसार यह मान लिया जाता है कि ये स्वर अनुनासिक हैं, यानी जो जो स्वर आपके अनुनासिक हैं उन सब की क्या होगी? इत संज्ञा कर ली जाती है इस सूत्र के आधार पर। ऐसे हम समझ लेते हैं इस वाक्य के द्वारा। इसी को यहां पर स्पष्ट लिखा भी है, एक बार आप अच्छे से समझ लो, देखो स्पष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि सामान्यतः स्वरों का उच्चारण निरनुनासिक ही होता है, यानी कि बिना अनुनासिक के ही होता है। स्वरों का उच्चारण जो होता है वो बिना अनुनासिक के ही होता है, स्वरों का उच्चारण। किंतु यदि कहीं पर भी किसी स्वर वर्ण की इत संज्ञा वांछित हो, यदि कहीं पर हमें मतलब स्वर वर्ण की इत संज्ञा करनी हो, मान लो कहीं पर भी, तो उसमें हम प्रतिज्ञा भाव से अनुनासिकता मान करके
इत संज्ञा कर लेते हैं, उसकी इत संज्ञा कर दी जाती है। जैसे हमने कहा कि सु प्रत्यय है हमारा सु, अब इस सु के अंदर हमें ऊ की इत संज्ञा आवश्यकता पड़ रही है कि ऊ की इत संज्ञा हो, तो ऊ की इत संज्ञा यहां पर वांछित हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिज्ञा भाव से इसको अनुनासिक मान लिया जाएगा। इस ऊ को अनुनासिक मान करके इसकी इत संज्ञा कर देते हैं, ऐसे आपको समझना है। जैसे हमने आपको लण सूत्र के अंदर भी बताया था, लेस जो हमारा है इसके अंदर आपको ए बताया था, और वो ए कैसा, अनुनासिक वाला, उसकी इत संज्ञा हमने आपको बताई थी। इस तरह इस पंक्ति का मतलब है प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनीय, यानी अनुनासिक मान करके उसको हम प्रतिज्ञा भाव से इसकी इत संज्ञा कर देते हैं, ऐसा इसका मतलब है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सूत्र हमने पहला बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। उपदेश या अनुनासिक इत का क्या मतलब है, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, चाहे वो स्वर कहीं पर भी है, आदि में, मध्य में, अंत में, कहीं पर भी है। उपदेश क्या है उसके लिए हमने एक सूत्र भी बताया है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। उपदेशों की संख्या 9 है। प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणनीय को हमने स्पष्ट किया है कि ये क्या है। अब अगला सूत्र देखते हैं दोस्तों। ऐसे हमारे टोटल 6 सूत्र आपको समझने होंगे, उसके बाद में आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई गलती होगी ही नहीं। चलिए अगला हमारा सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र तो बहुत ही फेमस सूत्र है, क्योंकि इसको तो अधिकतर ने पढ़ा हुआ है और सब इसको जानते भी हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है वैसे भी। हलन्त्यम सूत्र का नाम है हलन्त्यम। इसको यदि हम विच्छेद करेंगे तो हली धन अंत्यम, हली धन अंत्यम में आप संधि कर दोगे, यण संधि हो जाएगी, अब बन जाएगा हलन्त्यम। ठीक है, ऐसे। अब देखिए हलन्त्यम सूत्र का अर्थ क्या है, सबसे पहला हमारा सवाल यही होता है कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है, मैंने लिखा है यहां पर, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। बात समझना, क्या उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है, अर्थात धातु आगम आदेश प्रत्यादि के अंत में विद्यमान हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। यानी कि हमने उपदेश अवस्था बताई थी आपको, उपदेश अवस्था वो ही समझनी है आपको, सभी जगह पर अलग अलग नहीं है। उपदेश अवस्था वही है जो हमारे व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तकों ने जो उपदेश कर दिया पहली बार, धातु के रूप में, पाठ के रूप में, सूत्र के रूप में, गण के रूप में, उणादि के रूप में, आगम प्रत्यादेश आदि के रूप में जो कुछ भी उन्होंने कह दिया वो सब क्या है, उपदेश अवस्था है। तो उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अंतिम हल वर्ण है, अंतिम जो व्यंजन होगा, उसकी इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से होगी दोस्तों। किस सूत्र से होगी, हलन्त्यम। जैसे आपने एक सूत्र तो पढ़ा ही होगा, हमारा माहेश्वर सूत्रों में पहला है अ ई उण, अयुण सूत्र पढ़ा है ना पहला। इसमें आपको पता है कि णय की संज्ञा हो जाती है। अवणय जो है आपका व्यंजन है, बताइए है कि नहीं, तो अंतिम होना चाहिए। उपदेश अवस्था में अंतिम जो व्यंजन वर्ण होगा उसकी इत संज्ञा हलन्त्यम सूत्र से हो जाती है। तो बताइए यहां पर अयुण में जो णय की इत संज्ञा होगी वो किस सूत्र से होगी, हलन्त्यम से। और इत संज्ञा जिसकी होती है उसकी लोप संज्ञा करके हम उसका लोप कर देते हैं। तो कहने का मतलब इसका लोप हो जाता है। क्लियर है। इसमें और भी उदाहरण हमने लिखे हैं कुछ, एक दो, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए यहां पर एक दो उदाहरण और लिखे मैंने, उनको भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखो अयुण तो आपको बता ही दिया, इसके बाद में एक धातु लिखिए डुक्रिय धातु। ये डुक्रिय धातु इस तरह से देखो आप, ये डुक्रिय। अब ये डुक्रिय धातु जो है केवल क्री धातु हमारे काम आती है, इसमें से डु की भी संज्ञा हो जाती है। डु की संज्ञा किस सूत्र से होगी मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी तक हमने जो सूत्र बताए हैं उनमें इसकी संज्ञा नहीं हो रही। इसके बाद में जो यह है आपका डुक्रिय, यह जो है आपका व्यंजन में आता है, सिंपल आप जानते हैं, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी आपकी, व्यंजन में आता है ना, इसलिए आपको हलन्त्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाएगा। उसके बाद में डु की इत संज्ञा होगी, फिर उसका लोप होगा, फिर केवल क्री बचेगा। क्री जो हम काम में लेते हैं ना, करोति कुरुता कुरुवंती करोषि कुरुथा कुरुथ, इस तरह से। इसी तरह देखो यहां पर है नुम। अब नुम जो है इसमें से म हलंत है तो म की संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह है यहाँ पर सुप, सुप में आपका पे लास्ट में है और पे आपका व्यंजन है तो व्यंजन की आपकी संज्ञा हो जाएगी इससे। समझ रहे हैं ना। इस तरह से जो लास्ट में आपको मिलेगा क्या, हलन, हल वर्ण,
हलंत रूप में मिलेगा। हल वर्ण जो मिलेगा आपको उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी, ये आपको समझना है। अब कहाँ मिल सकता है? धातु के रूप में, सूत्र के रूप में, गण, उणादि, पाठ, आगम, आदेश, प्रत्यय, किसी के रूप में मिल सकता है। इनको हम उपदेश अवस्था कहेंगे। लेकिन यहां पर एक अपवाद सूत्र भी है। एक कंडीशन में ये आप नहीं करेंगे काम, एक कंडीशन में आप ये काम नहीं करेंगे। अब वो क्या कंडीशन है? चलिए यहां पर लिखा है अपवाद सूत्र के नाम से। एक सूत्र है न विभक्तौ तुस्माह, न विभक्तौ तुस्माह। मतलब क्या है सुनिए, ये कह रहे हैं कि विभक्ति में स्थित तय वर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है भैया। यानी कि तय वर्ग, ठीक है, सकार और मकार, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। अभी तो हमने कहा कि अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी, कोई भी व्यंजन हो, लेकिन ये अपवाद सूत्र है। अपवाद सूत्र विशेष होता है। सामान्य सूत्र और अपवाद सूत्रों में जब दोनों मान लो एक जगह हैं तो वहां पर अपवाद की मानी जाएगी, क्योंकि वो विशेष है इसलिए। तो यहां पर ये कह रहा है कि विभक्ति में स्थित यदि तय वर्ग है और यदि से है और में वर्ण है तो इनकी इत संज्ञा आप नहीं करोगे। बाकी सब जगह कर लेना, केवल विभक्ति में स्थित नहीं होने पर नहीं करोगे। विभक्ति आप जानती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कोई भी विभक्ति हो सकती है। चाहे वह आपका तवर्ग, सकार, मकार जो है वो प्रत्यय के अंत में हल व्यंजन के रूप में स्थित हो, चाहे किसी भी रूप में स्थित हो, वो हल व्यंजन के रूप में स्थित होने पर भी आप उसकी संज्ञा नहीं करोगे। लास्ट में स्थित है फिर भी नहीं करोगे आप, क्योंकि ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं ना, ये अपवाद सूत्र है। इसलिए यहां पर विभक्ति से तात्पर्य क्या है? यहां पर विभक्ति से तात्पर्य है सुप प्रत्यय तथा तिंग प्रत्यय। यानी कि तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय दोनों ही आपको समझने हैं विभक्ति से मतलब। यहां पर कैसे? देखो मैं और इसको सरल करता हूं। न विभक्त तुस्मा सूत्र जो है, यहां पर दो स्थिति बन रही है। एक तो बन रही है आपकी शब्द रूप वाली, यानी कि सुप प्रत्यय वाली। एक तो बन रही है सुप प्रत्यय की और एक बन रही है आपकी तिंग प्रत्यय वाली। ठीक है, दोनों ही आपको विभक्ति में समझना है। तो यहां पर देखो तवर्ग और सकार और मकार यदि आपको मिले विभक्ति के अंदर तो फिर इनकी संज्ञा नहीं करनी है आपको। जैसे कि रामात है हमारा शब्द, राम शब्द बोलो पंचमी के एक वचन में तो बनेगा रामात। अब तय हलंत मिल गया आपको, आप सोचोगे भाई ये तो व्यंजन वर्ण है, लास्ट में मिल रहा है रामात में, ऐसे रामात। अब देखो लास्ट में आपको तय मिल गया भैया। अब आप तो हलंत्यम से इसको भी हटा दोगे तो फिर पंचमी एक वचन का रूप कैसे बनेगा रामात? इसलिए इसको मना कर दिया उन्होंने। कितनी वैज्ञानिक तरीका से उन्होंने देखा इसको, तो मना कर दिया कि विभक्ति में स्थित होने पर आप व्यंजन वर्ण चाहे लास्ट में है फिर भी लो वो नहीं करोगे संज्ञा। ठीक है, ऐसे। और देखो इसके अलावा देखो सकार का उदाहरण है इसमें जस, जस और शश। जश आप जब सु औ जस बोलोगे तो आपको मिलेगा प्रथमा के बहुवचन में जस मिलेगा, सु औ जस। तो जस में आप देखोगे लास्ट के अंदर आपको से दिखाई दे रहा है। अब से व्यंजन है तो आप हलंत्यम से इसकी भी संज्ञा करके लोप कर डालोगे। तो कहा कि नहीं, ये विभक्ति की स्थित है, विभक्ति में मध्य स्थित है, ये विभक्ति वाला है तो नहीं कर सकते आप यहां पर। ऐसे ऐसे आपको समझना है। इसी तरह आपको तिंग वाले उदाहरण समझने हैं जो कि धातु में लगते हैं। जैसे कि तवर्ग का है ए भवत, ठीक है, ए भवत। अब ए भवत में लास्ट में तय मिल रहा है तो इसको भी आप हलंत्यम से कर दोगे, जो कि नहीं होता है क्योंकि ये विभक्ति में स्थित है। तो विभक्ति में स्थित होने पर आप लोप नहीं कर सकते, अर्थात इत संज्ञा नहीं कर सकते, क्योंकि इत संज्ञा होने के बाद लोप ही तो करते हैं हम। तो आप इत संज्ञा नहीं कर सकते। किस किस की? तवर्ग की, सकार की और मकार की। इन तीन की इत संज्ञा आप नहीं कर सकते। कहां पर? जब ये तीनों आपको विभक्ति में स्थित मिले तब, अन्यत्र कर सकते हो। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इस तरह हम यहां पर दो सूत्र समझ चुके हैं। अब हमारे छोटे छोटे सूत्र हैं। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो मेन बड़े सूत्र थे वो हमारे हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा सूत्र है, एकदम सरल और सिंपल सूत्र है। देखिए, आदिर ई टू डबे है, आदिर ई टू डबे है, ये हमारा सूत्र है। समझ गए बात को? सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको। आदिर ई टू डबे है। अब इसका मतलब क्या है, अर्थ समझो। धातु के प्रारंभ में स्थित ई, टू और डू की इत संज्ञा होती है। इस सूत्र से तीन की इत संज्ञा करता है। ये किस किस की करता है?
यानी ये पहले तो करता कहां पर है, ये भी ध्यान रखना आप, धातु के प्रारंभ में करता है, धातु के स्टार्टिंग में। हलंत्यम कर रहा था अंत में, ये कर रहा है धातु के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में स्थित यी। एक तो यी की संज्ञा करेगा, एक टू की और एक डू की, इन तीन की संज्ञा करेगा। यी, टू और डू, इन तीन की संज्ञा करेगा हमारा आदिर यी टू डवह सूत्र। लेकिन कहां स्थित होने चाहिए ये तीनों? ये होने चाहिए धातु के स्टार्टिंग में। जैसे उदाहरण देखो, ये भी धातु है हमारी, तो यहां देखो धातु भी जो है इससे पहले ये आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहां पर ई की संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा। टू नदी, टू नदी दूसरी धातु है, टू नदी, ठीक है। तो यहाँ टू नदी धातु में आपको स्टार्टिंग में टू दिख रहा है, तो टू की संज्ञा करके लोप कर दोगे। इसी तरह डुक्रिय, अब डुक्रिय धातु के अंदर भी स्टार्टिंग में डू दिख रहा है, तो डू की संज्ञा करके लोप कर दोगे। ऐसे समझ गए? इस तरह से आपको यहां समझ लेना है, सिंपल है। आपसे मान लो सवाल पूछा जाता है कि धातु के प्रारंभ में टू वर्ण की संज्ञा कैसे की जाती है, टू की संज्ञा किस सूत्र से होगी या डू की संज्ञा किस सूत्र से होगी। सिंपल डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि डू की इत संज्ञा किससे होती है, टू की इत संज्ञा किससे होती है, यी की इत संज्ञा किससे होती है। तो सूत्र है आदिर यी टू डवह। अगला सूत्र चलिए, शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य एकदम सरल है। प्रत्यय के आदि में स्थित श की इत संज्ञा होती है। प्रत्यय के आदि का मतलब स्टार्टिंग में, प्रत्यय के प्रारंभ में कोई ऐसा प्रत्यय जो कि आपका मूर्धन्य शकार से स्टार्ट हो रहा है, यानी षटकोण वाले श से स्टार्ट होने वाला कोई मान लो प्रत्यय है, तो वहां पर जो श है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे शाकन प्रत्यय है एक, शाकन, अब इस शाकन प्रत्यय के अंदर श की इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से एक आपका स्फ प्रत्यय, स्फ, यहां पर आपकी स की संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह आपका है यहां पर शय प्रत्यय, शय प्रत्यय, देखो शय प्रत्यय में आपको यय बचेगा, श की संज्ञा होके लोप हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको शह प्रत्यय से सूत्र समझ में आ जाना चाहिए कि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित श की इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने के बाद में उसका लोप हो जाता है। अब चलिए आगे एक बहुत ही अच्छा हम आपको सूत्र बता रहे हैं। अब लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते सरल है एकदम। ये देखो क्या कह रहा है, सूत्र याद रखना पहले तो, लशक्व तद्धिते, इसका अर्थ है तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य किसी स्वर के प्रत्ययों के आरंभ में यदि ले, श तथा के वर्ग हो तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। बात समझना, तद्धित प्रत्ययों के अलावा यानी तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, बात समझना, तद्धित प्रत्यय नहीं होने चाहिए, तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके प्रत्यय के यानी किसी प्रकार के प्रत्यय के प्रारंभ में, कहां पर, प्रत्यय के स्टार्टिंग में, प्रत्यय के स्टार्टिंग में यदि मान लो ले मिले, श मिले या कवर्ग मिले तो इनकी इत संज्ञा हो जाती है लशक्व तद्धिते सूत्र से। केवल तद्धित प्रत्यय में नहीं होगा ये काम, बाकी सर्वत्र हो जाएगा। ऐसे आपको समझना है। जैसे मान लो हम आपको उदाहरण बताएं, जैसे कि ल्युट प्रत्यय है, ल्युट। अब ल्युट प्रत्यय के अंदर देखिए हमने आपको कहा कि प्रत्यय के आरंभ में ले हो या श हो या के हो, तो यहां पर ल्युट में ले आ रहा है स्टार्टिंग में, बिल्कुल आ रहा है, तो आप इसकी इत संज्ञा कर लोगे। समझ गए? इसी तरह से आगे है क्षत्रिय और शानच। क्षत्रिय में आपका स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, श आ रहा है, बिल्कुल इत संज्ञा कर लोगे। शानच में श आ रहा है, इत संज्ञा कर लोगे। तवतु, तवतु स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इत संज्ञा कर लोगे। त्वा प्रत्यय, त्वा में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इत संज्ञा कर लोगे। तो इस तरह से लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में यदि ले हो तो इत संज्ञा हो जाएगी, श हो तो इत संज्ञा हो जाएगी, के वर्ग हो तो इत संज्ञा हो जाएगी। इस तरह आपको ध्यान में रखना होगा मित्रों, ठीक है। अब हमारा एक में इसमें लास्ट सूत्र है चूटू, जो कि एकदम छोटा सा सूत्र है, उसको भी हम समझते हैं। देखिए चूटू क्या कह रहा है, चूटू का अर्थ समझते हैं सबसे पहले। तो चूटू देखो, इसमें चू है और एक टू है, दोनों का अर्थ समझ में आ जाएगा। चू का मतलब तो च वर्ग है और टू का मतलब टे वर्ग है। तो इसका अर्थ सुनो आप,
प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग तथा ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। यानी कि प्रत्यय के आदि में स्थित होना चाहिए, आदि का मतलब प्रारंभ में, प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। किसकी इत संज्ञा होगी? च वर्ग की और ट वर्ग की। ये च वर्ग और ट वर्ग कहां स्थित होने चाहिए? प्रत्यय के आदि में, यानी कि प्रारंभ में होने चाहिए, तभी जाकर के आप इत संज्ञा करोगे और इत संज्ञा करके उसका लोप कर देते हैं। जैसे टा प्रत्यय, टा टा, सु औ जस अम औ ष टाभ्याम विष, टा, तृतीया के एक वचन में टा आता है। तो यहां पर देखिए प्रत्यय के आदि में है टे, तो यहां पर टे की संज्ञा कर लोगे। णवुल प्रत्यय है णवुल, तो यहां पर णे आ रहा है णे, और णे जो आ रहा है वह ट वर्ग के अंदर ही तो आएगा, ट ठ ड ण, तो इसकी संज्ञा हो जाएगी णवुल प्रत्यय में से। टाप आ रहा है टाप प्रत्यय, तो टाप में से टे की संज्ञा हो जाएगी। जस आ रहा है, जस आपका चूटू में च वर्ग में आता है, च छ जय, तो यहां पर जय की संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा चूटू सूत्र से होती है। किस सूत्र से? चूटू से। हमने आपको सारे मतलब सूत्र बता दिए, 6 सूत्र। कौन सा सूत्र कहां पर इत संज्ञा करता है, किस वर्ण की संज्ञा करता है, प्रत्यय के आदि में होना चाहिए कि आपके उपदेश में होना चाहिए, या फिर मध्य में होना चाहिए, या अंत में होना चाहिए, ये कंडीशन भी आपको हमने बता दी है। तो वो सब आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें एक वार्तिक और बता देते हैं, उसके बाद में ये हमारा जो प्रसंग है इत संज्ञा वाला वो संपूर्ण हो जाएगा। चलिए इसमें एक वार्तिक भी ध्यान रख लेना। इर है इत संज्ञा वाच्य, इर है इत संज्ञा वाच्य, इसका मतलब है कि धातु के अंत में इर समुदाय की संज्ञा होती है। यदि कोई धातु ऐसा है जिसके लास्ट में मतलब बोलते समय लास्ट में इर की ध्वनि आ रही है, इर, ऐसी इर की ध्वनि आ रही है, तो पूरे इर, जो इर समुदाय है पूरा का पूरा, इस पूरे इर की संज्ञा होगी और उसका लोप हो जाएगा। जैसे च्यूतिर, च्यूतिर, तो यहां पर इर की ध्वनि आ रही है, तो इर की ध्वनि आ रही है तो इर की संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह ध्युतिर, ध्युतिर, तो यहां पर इर की ध्वनि आ रही है तो इर की संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से आपको ये वार्तिक और समझ लेना है। इरह इत संज्ञा वाच्याह, यहां पर इरह जो है इर, उसकी भी इत संज्ञा कहनी चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। तो अब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने आपको 6 सूत्र बताए। सबसे पहले आपको बताया हमने उपदेश अनुनासिक इत, जो कि उपदेश अवस्था में जो विद्यमान अनुनासिक स्वर हैं उनकी संज्ञा करता है। हलंत्यम आपको बताया, हलंत्यम उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा करता है। उसके बाद में तीसरा बताया आपको आदिर ई टू डव है, ये धातु के प्रारंभ में स्थित ई टू और डू की संज्ञा करता है। उसके बाद में बताया श प्रत्यय से, श प्रत्यय से सूत्र का मतलब हुआ कि प्रत्यय के आदि में स्थित श की संज्ञा हो जाती है। इसके बाद में बताया हमने चूटू, चूटू, अच्छा चूटू तो लास्ट में बताया, कोई बात नहीं है। इससे चूटू से पहले बताया लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते का मतलब होता है तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के प्रत्ययों में प्रारंभ में यदि ले हो, शय हो और के वर्ग हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। और लास्ट में बताया चूटू, चूटू का मतलब होता है, एकदम सरल तरीका से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। अब इनमें से गारंटी से आपका प्रश्न आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे लो। यदि ये सब कुछ आपको जो हमने समझाया वो आपको समझ में आ गया है तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता, ये हम आपको गारंटी से कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा प्रसंग पूरा हो जाता है, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये आपको समझ में आया या नहीं आया और कैसा लगा आज का वीडियो हमें जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इस पर हम आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर समझाने वाले हैं, जो भी कोर्स है वो आपको बताने वाले हैं पूरा का पूरा। और यदि कोई भी आपका सवाल है, कोई डाउट है तो आप फटाफट अपना सवाल टाइप करें, हम तक पहुँचाइए, निश्चित रूप से आपके सवाल का मतलब समाधान कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ऐसे ही आपको जो भी हमारी और संज्ञा बच गई हैं उनको भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि आपकी इसमें संहिता संज्ञा बची हुई है, संयोग संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा है, पद संज्ञा है, इनको एक एक को मैं एक अलग सेपरेट बनाऊंगा इनको, क्योंकि एक साथ मिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है उसमें, तो मैं चाहता हूं कि भाई सेपरेट आप अलग अलग समझो। ठीक है, तो एक एक सेपरेट वीडियो में इन सब का बनाऊंगा, एक अलग क्लास रहेगी सबकी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से पूरे वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।